हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं राहुल तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स आई ट्यूब पे। तो आज बच्चों लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेंथ क्लास में स्टार्ट कर दिया है पढ़ाई करना और कैसे स्कोर करें, किस तरह पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए कि टेंथ क्लास में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सके या 99 स्कोर किया जा सके। तो उस स्कोर को कवर करने के लिए, उस स्कोर को पाने के लिए कुछ आपको थोड़े बहुत प्लान के साथ काम करना होगा। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं और जहां से भी आप इसको समझना चाहते हैं, आप वहां से समझिए और लोगों को भी समझाइए और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि टेंथ क्लास में आप जानते होंगे कि टेंथ क्लास में इस साल से दो चीजें कर दी गई थी। इस साल पेपर हुआ था दो तरीके का, एक होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और दूसरा होता है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कुछ बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं टेंथ क्लास में और कुछ बच्चे बेसिक मैथ्स लेंगे। आप अगर 9th से 10th में इस बार आए हो तो अब जो एग्जाम आप 10th क्लास का दोगे तो आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी मैथ्स लेना चाहते हैं। आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं या आप बेसिक मैथ्स लेना चाहते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे आप क्लिक करिए या टिक करिए, और अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बात यह आएगी कि कौन सा मैथ्स लें आप, स्टैंडर्ड या बेसिक। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी चॉइस। अब आपको तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या है और बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा लेना है। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होगा ये वाला, ठीक है, इसका जो पेपर आएगा, इसका जो पेपर होगा वो वैसा ही पेपर होगा जैसा अभी तक हमेशा की तरह आता रहा है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होगा, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के एग्जाम में जो पेपर आएगा वो पेपर वैसा ही पेपर होगा जैसा हमेशा से पूछा जाता रहा है। ठीक है, वैसा ही पेपर आएगा। मींस जैसे 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, वैसा ही पेपर होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। ठीक है, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसका जो एग्जाम होगा, इसका जो एग्जाम होगा और जो इसके एग्जाम का लेवल होगा, ठीक है, इसके इसके जो बोर्ड एग्जाम आपका, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो जो बोर्ड एग्जाम में इसका जो लेवल होगा वो लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। कैसा होगा? डाउन होगा। ठीक है, तो डाउन का मतलब कैसा होगा? तो डाउन इसलिए होगा कि जो बच्चे आफ्टर 10th या जिनको मैथ्स बहुत वीक है, जिनका लगता है कि मैथ्स मुझे बहुत टफ लगता है या आगे चलकर मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि आगे चलकर आप मैथ्स मत पढ़िए। मेरे तो आपसे सलाह रहेगी कि अगर आपको मैथ्स लेनी है और मैथ्स के थ्रू अगर आपको कुछ करना है तो आप चिंता मत करिए, मैं अब आ गया हूं तो आपके लिए मैथ्स इजी हो जाएगी। ठीक है ना, मैथ्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अबाउट में लिखा भी है कि मैथमेटिक्स इज अ हार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैथ्स मतलब बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है अपने आप में, तो आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, मजा आएगा और आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी बहुत वीक है और आफ्टर 10th आपको मैथ्स नहीं लेना है, या वो बच्चे जिनको मेडिकल वगैरह की तैयारी करनी है, आगे जाकर के डॉक्टर की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो वो बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। और जिनको आगे चल के इंजीनियर बनना है या एनडीए, एयरफोर्स और जो 10+2 के जो मैथ्स वाले एग्जाम होते हैं उनमें अगर जाना है तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लें। ठीक है, उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स इसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि आप बेसिक मैथमेटिक्स से अगर आप 10th क्रॉस करते हैं, 10th पास करते हैं, तो आप 11th में मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा वाली लाइन। अगर आप 10th
बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के पास करते हैं तो आप 11th क्लास में मैथ्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक है, अगर आपको 11th क्लास में मैथ छोड़ देनी है तो आप बेसिक लीजिए और चाहे स्टैंडर्ड लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको टफ लगता है तो बेसिक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि इसका जो पेपर है बहुत टफ आएगा, इसका पेपर एज इट इज होगा, जैसा हमेशा से पूछा जाता रहा वैसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेवल होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेवल आएगा वो थोड़ा सा डाउन होगा। डाउन का मतलब कैसा होता है, बहुत ही इजी पेपर होता है, आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा था तो लाइन टू लाइन आंसर देना होता है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ भी टफ नहीं होगा, और जो आपका स्टैंडर्ड होगा उसमें थोड़ा सा टफनेस होगी एज कंपेयर टू बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन टफ वैसे टफ नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ऐसे टफ नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हमेशा से पूछे जाते रहे बोर्ड एग्जाम में। तो जो स्टैंडर्ड है, मैं तो यही कहूंगा कि जिनको आगे चल के मैथ्स पढ़ना है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लें। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना है तो आप सबसे पहली चीज तो बुक्स के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो जो बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, बुक्स में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर करना है, एनसीईआरटी पढ़िए। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी टफ लगती है। भाई साहब, एनसीईआरटी के इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। तो ये जरूर आप पढ़िए, इसको साथ साथ सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरा आप आरडीएस कर सकते हैं। ठीक है, आरडीएस आरएस अग्रवाल दोनों में से चॉइस है, आप चाहे आरडीएस करिए चाहे आरएस अग्रवाल, दोनों में से एक ही करिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, जैसे मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, वीडियोस आपके पास जा रहे होंगे, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय क्या करिए, जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ये आरडीएस है आपका और ये एनसीईआरटी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर मैंने पहला स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो चैप्टर 1 जैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना, चैप्टर 1 तो खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर 1 एक काम तो ये करिए कि जैसे ही चैप्टर चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे चैप्टर चल रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करिए, एनसीईआरटी और आरडीएस के क्वेश्चन लगाते जाइए, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, उन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आप करते जाइए साथ साथ। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे ही चैप्टर पूरा एंड हो जाए, चैप्टर जैसे मान लीजिए चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, मान लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब अगर ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी के भी चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन लगा चुके होंगे उस चैप्टर का, और आरडीएस के भी सारे एग्जांपल और क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब क्या करना है, जब एनसीईआरटी और आरडीएस इधर चैप्टर 1 दोनों से आप पैरेलल सॉल्व कर लिए, आरडीएस में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए आरडीएस भी आपको लगाना है। तो एनसीईआरटी आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आरडीएस भी आप लगाइए। दूसरी चीज, जो चैप्टर 1 आप कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है तो आप साथ साथ एक बुक और लेंगे अपने पास। वो बुक कौन सी होगी, वो बुक होगी ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर। ठीक है, डन। तो ईयर वाइज और चैप्टर वाइज मींस चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर है वो आप रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर आपका पहला कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने पहला चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी के और आरडीएस के क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर है पास्ट ईयर का, ठीक है, पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, उसको आप क्या करिए, पहला चैप्टर वहां से पहला चैप्टर उठाइए, ठीक है, वहां से चैप्टर 1 उठाइए, और जितने भी साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 10, 12, 15 साल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस चैप्टर से, उनको आप प्रॉपर सॉल्व करते जाइए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछिए, आप अपने डाउट शेयर करिए, मैं उसका जवाब दूंगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये रही बात किसकी,
कि किस तरह हमें बुक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है कि ऑलमोस्ट तो ये समझिए कि जब मैं आपको जो वीडियोस में बना रहा हूँ, जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं कि आपको कुछ रह जाए और आपको ऐसा कुछ बचे कि डाउट वाला टाइप का हिसाब किताब आए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मेरा डाउट है, ये वीडियो में डिस्कस नहीं किया गया है, कुछ चीज स्किप हो गई है, तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। अदरवाइज मेजर मोर देन 95% प्रॉब्लम तो आपकी इधर ही सॉल्व हो जानी है, ठीक है। तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या करिए, आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड लीजिए, बेसिक लेना चाहते हैं तो बेसिक लीजिए। लेकिन ये जो प्लानिंग है बुक्स की और चैप्टर वाइज पढ़ने की और चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, ये स्ट्रेटजी सबकी सेम रहेगी। अगर इतना काम आप मेरे साथ लग करके ईमानदारी से पूरा साल करेंगे तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि आपका जो रेंज आएगा ना 95 से 100 के बीच में स्कोर करेंगे आप भाई साहब, ठीक है। इससे 95 से 100% के बीच में आपका स्कोर होगा, ठीक है। इससे कम स्कोर नहीं होगा किसी भी कीमत पे, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं प्रॉपर। आप अभी से मानना शुरू कर दीजिए मुझे, और बातों को मानिए और प्रॉपर सॉल्व करिए, फॉलो करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई डाउट आता है कि कौन सी मैथमेटिक्स हमें लेनी है, तो मैंने बता दिया है साफ साफ कि वो बच्चे स्टैंडर्ड लें जिनको आफ्टर 10th मैथ्स पढ़नी है, वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लेंगे। अगर जिनको आफ्टर 10th मैथमेटिक्स नहीं लेनी है, वो चाहे स्टैंडर्ड लें चाहे बेसिक लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला 11th में कुछ भी ले सकता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला बंदा 11th क्लास में कुछ भी ले सकता है, वो बायो भी ले सकता है, वो मैथ भी ले सकता है। लेकिन बेसिक मैथ्स पढ़ने वाला बंदा जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ करके 10th पास करेगा, वो 11th क्लास में वो मैथ्स लेने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होगा। उसके पास ऑप्शन होगा बायो और कॉमर्स का। तो जिनको बायो या कॉमर्स पढ़ना है वो बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं, और जिनको 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना है वो स्टैंडर्ड पढ़े। मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स वाला बंदा हर जगह फिट हो जाएगा। स्टैंडर्ड मैथ्स से अगर आप 10th पास करते हैं तो आप चाहे मैथ्स लें 11th में, चाहे बायो लें और चाहे कॉमर्स लें, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इतना ही हमें समझाना था आज के लेक्चर में आपको, आज के इस सेशन में, ठीक है। तो आप पूरा प्रॉपर फॉलो करिए बात को, और बुक्स जरूर याद ये परचेज कर लीजिए बुक्स, आप इसको प्रॉपर पढ़ते जाइए साथ साथ, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे साथ इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है, मिल करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जो ज़रूरत है उनको पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स के तो लेक्चर देते ही देते हैं, और साथ साथ कुछ ना कुछ सोशल वीडियोस और आपके लिए कुछ नॉलेजफुल वीडियोस भी बनाता रहता हूं, तो आप उसका भी एंजॉय कीजिए साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।